हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। तो दिया गया प्रश्न है कि दो उप संयोजन यौगिक दिए गए हैं। पहला PTNH3 का होल 4 पूरा संकुल और दूसरा CuCl4 एवं CuNH3 होल 4 PTCl4 कहलाते हैं। विकल्प में हमें समावयवता के प्रकार दिए गए हैं। इनमें से हमें बताना है कि हमारे जो दिए गए उप संयोजन यौगिक है वो कौन सी समावयवता को प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? मुख्य उदाहरण। मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? समावयवता। समावयवता। तो हमें पता होना चाहिए कि समावयवता होती क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं। तो हमारी जो समावयवता है वो मुख्यतः दो होती है, एक तो संरचनात्मक, एक त्रिविमीय। तो संरचनात्मक के 5-7 भाग होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो मेन क्या है हमारा यहाँ पे? संरचनात्मक। क्योंकि ये जितनी भिन्न नाम दिए गए हमें सारे आयनीकरण, उपसय संयोजन, आबंध और बहुलीकरण, ये सारे हमारे संरचनात्मक समावयवता के भाग हैं। तो चलिए हम देखते हैं। इनमें हमें पता लगाने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयनीकरण समावयवता होती क्या है, उपसय संयोजन क्या होती है, आबंध वाली क्या होती है और बहुलीकरण होती क्या है। तभी तो हम बता सकते हैं कि जो यौगिक दिया गया है वो कौन सी समावयवता दर्शाएगा। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्या है? आयनीकरण। आयनीकरण। तो इसको हम क्या करेंगे? उदाहरण से समझ लेंगे ताकि हमें जल्दी समझ आए। समावयवी। तो आयनीकरण क्या होता है कि उप संयोजन यौगिक जिनका रासायनिक संगठन तो समान होता है लेकिन वे जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये है उप संयोजन यौगिक है CONH3 का होल 5 BrCl- और दूसरा है CONH3 होल 5 ClBr। यहाँ पे प्लस आएगा Cl-। और यहाँ पे अगर करें तो ये जलीय विलयन में क्या देंगे? ये जलीय विलयन का है तो ये प्लस बनाएगा, ये माइनस बनाएगा। तो यहाँ पे देखो आयन क्या क्या अलग अलग है। Cl- बना रहा है, एक में क्या बना रहा है? Br-। तो ये क्या हुई? आयनीकरण। जिसका आयनाइजेशन हुआ वो अलग अलग मिले तो वो आयनीकरण समन्वयता। ये है A। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए, क्या इसमें ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर हम आयन करेंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस। क्या वैसा कुछ है? नहीं, क्योंकि आयनीकरण तो है ही नहीं, दोनों ही संकुल है तो आयनीकरण तो होगा ही नहीं। तो दूसरा बी क्या है? उपसय संयोजन समावयवता। बी क्या है? उपसय संयोजन समावयव। तो वो क्या होगा कि किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक व ऋणायनिक समन्वय सतह के मध्य लिगेंड उप संयोजन क्षमता समावयवता क्या होगी कि किसी संकुल में उपस्थित भिन्न धातुओं की धनायनिक एवं ऋणायनिक समन्वय सतह के मध्य लिगेंडों के अंतर परिवर्तन से उत्पन्न समावयवता क्या कहलाती है? हमारी उप संयोजन क्षमता। वो कैसे समझेंगे? जैसे कि हमने उदाहरण लिया, हमारे पास है CuNH3 का होल 4 PtCl4। अब इसने क्या बोला है कि जो हमारे धनायनिक व ऋणायनिक जो संकुल है उनके मध्य अगर लिगेंडों का अंतर परिवर्तन हो जाए तो वो क्या कहलाती है? हमारी उप संयोजन समावयवी। इसके ऊपर उप संयोजन क्षमता समावयवता कैसे दर्शाएगा ये कि यहाँ पे जो Cu है वहां आ जाएगा हमारा प्लेटिनम NH3 का होल 4 और जहां पे Cu था वहां चला जाएगा
जहां पे हमारा प्लेटिनम था वहां चला जाएगा हमारा CuCl4। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, धातु परमाणु क्या हुए, परस्पर परिवर्तित हो गए, अंतर परिवर्तित हो गए। तो ये वाली क्या कहलाती है, उपसंयोजन समावयवता। तो यहाँ पे देखिए हमारे वाले में क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, PtNH3 4 CuCl4। यहाँ क्या है, CuNH3 4। NH3 तो यही है, लेकिन जो हमारा धातु परमाणु है वो क्या हुआ, परस्पर चेंज हुआ। तो इसका मतलब इसमें जो समावयवता है वो कौन सी है, उपसंयोजन समावयवता। तो विकल्प बी हमारा सही है। और विकल्प सी हमारा जो होगा, आबंधन समावयवता क्या होती है कि इस प्रकार की समावयवता में उभयदंतुर लिगेंड युक्त संकुल में पाई जानी चाहिए। यानी कि हमारे जो संकुल है उसमें क्या होना चाहिए, उभयदंतुर लिगेंड, उभयदंतुर लिगेंड। उभयदंतुर लिगेंड मतलब यानी कि जो NO2 है वो क्या है, दोनों दो परमाणु के द्वारा जुड़ सकता है अलग अलग में। एक तो NO2 है, N के द्वारा धातु के साथ जुड़ जाए, या ONO धातु के साथ जुड़ जाए। तो क्या ये हमारा उभयदंतुर लिगेंड है। तो ये वाला क्या करेगा, अबंधन समावयवता दर्शाएगा। डी क्या है, बहुलीकरण समावयव। बहुलीकरण, बहुलीकरण समावयव। तो बहुलीकरण समावयव क्या होता है और किस कौन दर्शाता है, तो ये उपसह संयोजन यौगिक समावयवता का एक ही प्रकार है जिसमें हम क्या करते हैं, समावयवी सूत्रभार में भिन्नता रखता है। जैसे कि हमारे पास अगर दो संकुल युक्त एक यौगिक है, जैसे PtNH3 PtCl4 है, ठीक है। लेकिन अब मैंने क्या, एक Cl को यहां से हटाकर यहाँ पे क्या किया, एक NH3 को हटा के यहाँ पे एक Cl रखा, यानी कि क्या हुआ, PtNH3 और Cl रखा, और PtCl4 को वैसे ही रहने दिया। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो हमारा प्लेटिनम था वो दोनों ही किसमें थे, +2 +2, ठीक है। प्लेटिनम तो हमारा यहाँ पे भी +2 रहेगा, यहाँ पे भी +2 रहेगा, क्योंकि ये दोनों क्या थे, +2 +2। लेकिन अब हमारे पास देखिए यहाँ पे आवेश कितना आएगा, x, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे क्या किया हमने, उदासीन की जगह ऋणावेशित लिगेंड को डाला है, तो इसमें परिवर्तित होगा। तो यहाँ पे +2 +3 × 0 उदासीन है, +1 × -1 बराबर x। तो यहाँ से x क्या आएगा, +1, और यहाँ आ जाता y। तो यहाँ ये आया हमारा +1। अब y यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे प्लेटिनम है +2 +4 Cl क्या है, -1 बराबर y। तो y बराबर कितना आया हमारे पास, -2। तो यहाँ पे अगर जैसे कि H2O है, तो इसमें क्या होता है, दो H+ होते हैं और O-2। तो यानी कि ये प्लस है, ये दो माइनस है, तो इसका मतलब इसके कितने परमाणु चाहिए थे मुझे, 2। तो इसके मुझे कितने चाहिए, 2। तो हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको, PtNH3 PtCl4, ये हो गया। तो इसमें हमारे पास क्या हुआ, समावयव का सूत्रभार में भी भिन्नता है। यहाँ पे प्लेटिनम कितने हैं, अगर मैं कहूँ कि प्लेटिनम और NH3 और Cl, ये पहली कंडीशन है, ये दूसरी है। तो पहले में हमारे पास प्लेटिनम कितने थे, 2, दूसरे में कितने थे, 2, दूसरे में कितने हो गए, प्लेटिनम 2 और 1 3, यानी कि 3। NH3 यहाँ पे कितने थे, 4, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 × 2 6। Cl यहाँ कितने थे, 4, और यहाँ कितने हो गए, 4 और 2 6। तो क्या हमारे पास सूत्रभार में भी भिन्नता है,
तो ये होती है हमारी बहुलीकृत समावयवता। तो हमने सबकी देख ली कि कौन सा आयन कौन सी समावयवता दर्शाएगा, कौन सा यौगिक। तो उप सहसंयोजन यौगिक हमारे वाले जो ये दिए गए यौगिक हैं उनमें उप सहसंयोजन समावयवता पाई जाएगी। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।